नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सैमसंग मोबाइल फ़ोन्स में जो प्रो वीडियो का जो ऑप्शन दिया गया रहता है उसकी सेटिंग्स के बारे में, किस तरह से हम उनकी सेटिंग्स कर सकते हैं और उसके बाद किस तरह से हम सिनेमैटिक वीडियो शूट कर सकते हैं। तो चलिए बिना कुछ भी देरी किए हुए मैं आप लोगों को बताता हूँ प्रो वीडियो सेटिंग्स के बारे में। तो अब प्रो वीडियो मोड में जाने के लिए हम लोग को करना क्या होगा, हमको यहाँ पर मोर में जाना होगा अपने कैमरे के, और फिर यहाँ पे हमें ये ऑप्शन दिखता है प्रो वीडियो। तो प्रो वीडियो में आने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ सेटिंग्स जो भी छड़ी छाड़ी होंगी पहले उस हिसाब से ये शो कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ISO 50 पे है। ISO क्या करता है, वो इमेज को ब्राइट करता है, अपने हिसाब से एडजस्ट करता है इलेक्ट्रॉनिकली। तो मुझे वो थोड़ा कम पसंद है क्योंकि जहाँ थोड़ा ज़्यादा डार्क जगह होती है वहाँ पर ग्रेन्स ज़्यादा आ जाते हैं। तो जनरली 100 या 50 मैं वही कोशिश करता हूँ। और मैक्सिमम अगर मुझे जाना हो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना, तो अगर रात के टाइम कभी ऐसा लगा ज़रूरत तो 800 तक मैं जाता हूँ। वो भी बहुत रेयरेस्ट रेयर। 400 मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि काफ़ी सही होता है। वो डिपेंड करता है हर सिचुएशन के ऊपर। आप जहाँ पर भी होगे वहाँ पे आप करके देख सकते हो। तो अभी डे टाइम है, फुल सनलाइट है अच्छी खासी, मतलब वहाँ बादल आ रहे जा रहे हैं। तो उस हिसाब से मैंने अभी इसको ISO 50 पे रखा हुआ है। तो ये हो गया ISO के बारे में। अब स्पीड क्या होती है, स्पीड जो शटर स्पीड जैसे इसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पर अब शटर तो होता नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक शटर दिया गया रहता है। तो वो कितना ओपन हो रहा है वो, तो हम जितना ज़्यादा इसको खोलेंगे तो लाइट अंदर आएगी। लाइट अंदर आ रही है इलेक्ट्रॉनिकली। तो यहाँ पर जैसे कि 350 पर ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होगा। देखिए सन की तरफ मैं करूँगा, जितना ज़्यादा खोलता जाऊँगा उतना ज़्यादा ब्राइट होता जाएगा। तो अब जैसे कि मुझे आसमान की तरफ का कुछ व्यू लेना है, जैसे भी ये है, देखिए कितने बादल क्लियर होते जा रहे हैं ना। तो मैं जितना मुझे क्लियर करना है, बादल मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लियर हो सकते हैं, वो इस वक्त यहाँ पर 1/12,000 के आसपास। तो यहाँ पर मैं अगर इसको आसमान की तरफ लेना डे लाइट में, तो ये एकदम मैक्सिमम में वो रखना पड़ेगा। अब वही चीज़ अगर मान लीजिए कि कहीं अंधेरा छाँव है, जैसे कि अभी मैंने इधर नीचे किया तो यहाँ काफ़ी छाँव है, तो यहाँ इतना डार्क वीडियो तो नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन मेरे को थोड़ा सा दिखाई भी तो दे, सनलाइट भी आ रही है। देखिए 1500 के आसपास काफ़ी ब्राइट होना शुरू हो गया, लेकिन मैं थोड़ा कम ही रखूँगा यहाँ पर 2000 पे। तो ये हम देख सकते हैं ग्रीनरी बहुत सुंदर दिख रही है, रेड बहुत अच्छा दिख रहा है। अब वाइट बैलेंस पे चलते हैं, क्योंकि मैं फोकस के बारे में बात बताता हूँ। वाइट बैलेंस में जाने के बाद हम यहाँ पर जो एक्चुअल सनलाइट पे जो भी लाइट आ रही है नेचुरली, वो हमको सेट करनी हो तो कैसे करेंगे। तो हमको जैसे अपनी आइज़ से क्या दिख रहा है इस वक्त, तो मेरे को मेरी आइज़ से ऐसा लग रहा है कि जो दिख रहा है वो यहाँ नहीं दिख रहा। तो वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 52 है तो उसके आस ही पास होना चाहिए। देख लेता हूँ मैं, 4900K के आसपास मेरे को एकदम परफेक्ट दिख रहा है। जितना मेरी आइज़ देख पा रही हैं सेम अभी मुझे मेरे कैमरे में दिख रहा है। ये हो गया नेचुरल। अब मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे थोड़ा सनलाइट का थोड़ा येलो स्टोन में अगर मुझे अपना वीडियो रखना है तो क्या करें। तो भैया हम इसको 6000 की तरफ लेके चलते हैं। तो थोड़ा देखिए अब येलो होने लगा ये। तो जैसे अगर आपका इवनिंग का शॉट है, सनसेट का टाइम है, उस वक्त आप इसको जितना ज़्यादा येलो की तरफ रखोगे उतना ज़्यादा ड्रामेटिक और बहुत खूबसूरत देखने को लगेगा। तो ये हमारा जो मैनुअल पे जब हम करते हैं तब हम इस तरीके की सेटिंग कर सकते हैं। और अगर हम इसको ऑटो मोड पर रखेंगे तो हम यहाँ पर वैसा सेटिंग नहीं कर पाएंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर अभी येलो स्टोन हो गई है, और जिस तरीके का ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट जो हमने इस वक्त सेट किया है अपने स्पीड और ISO के साथ मिल करके, वो बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। जनरली अगर मैं बोलूँ तो मुझे जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को, वो 6500K के आसपास मैं रखता हूँ। तो उस पर मेरे को अपने विजुअल्स बहुत अच्छे दिखने को मिल जाते हैं। तो 6500 से लेके 7500K तक के बीच में, जैसे इस वक्त की लाइटिंग के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है 7500K काफ़ी है, वो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। स्पीड पे अब क्योंकि हमने काफ़ी थोड़ा येलो कर दिया है, तो थोड़ा सा और हम देखें कि क्या और क्रिएटिविटी यहाँ कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा और खोलते हैं तो हमको थोड़ा सा और क्लियरिटी मिल जाती है, और थोड़ा येलो स्टोन होने की वजह से जो ग्रीनरी है हमारी वो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये वाइट बैलेंस भी सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फोकस के बारे में, कि फोकस जैसे कि यहाँ पर अभी मैनुअल मैंने रखा हुआ है। यहाँ पर जब मैं इसको, ये देखिए जो ग्रीन ग्रीन पूरा दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन ग्रीन जहाँ है वहाँ समझिए कि फोकस है, और जहाँ नहीं है वहाँ मतलब फोकस नहीं है। तो अब जैसे कि यहाँ पर मैंने ये रख लिया अपना ट्राइपॉड। तो जैसे कि अगर मुझको ये ट्राइपॉड फोकस में लेके आना है, ये देखिए अब ये ट्राइपॉड फोकस में आ गया, पीछे का सब कुछ डीफोकस हो गया। कितना बढ़िया शॉट लग रहा है ना देखने में। ये इसको हम लेके देखते हैं कैसा दिखाई देगा। और इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से अगर मूवमेंट वगैरह दूं, या कुछ भी मुझे अगर यहाँ पे अपने किसी भी प्रोडक्ट को शूट करना है, तो वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा, और पीछे की सारी चीज़ें ब्लर हो जाएंगी। अब यहीं पर चलते हुए रिकॉर्डिंग में भी मेरे को अगर चाहिए कि मैं स्लोली जो पीछे पेड़ हैं उनको फोकस में ले आऊँ, तो ये देखिए ये ब्लर हो गया और पीछे पेड़ जो है फोकस हो गए।
तो इस तरह से हम मैनुअली फोकस कर सकते हैं, फोकस शिफ्ट कर सकते हैं और अपने विजुअल को बहुत ही क्रिएटिव बना सकते हैं। तो इस तरीके से अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी फोकस किस तरीके से हम प्रो वीडियो में कर सकते हैं। ये रीसेट का है कि भाई सब कुछ रीसेट कर दिया तो क्या है, अब सब कुछ ब्राइट ब्राइट जैसा ऑटोमेटिकली जो हम लोग शूट करते हैं, जो अपना ऑटो वीडियो मोड होता है उस पर जैसा दिखाई देता है, वो सब कुछ उस तरीके से इसने एडजस्ट कर दिया है। चलिए बात कर लेते हैं माइक के बारे में। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा फ़ोन में इस वक्त माइक लगा हुआ है, लेफ़्ट और राइट 2 दिए गए हैं, तो उसमें कौन से माइक में कैसी आवाज़ आ रही है। देखिए अगर मैं लेफ़्ट की तरफ बात कर रहा हूँ तो देखिए इधर लेफ़्ट वाला जो है ना ये थोड़ा ऊंचा होता दिखाई दे रहा है। अभी राइट की तरफ बात कर रहा हूँ तो देखिए राइट वाला जो है वो ऊंचा होता दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से लेफ़्ट और राइट होता है। अब यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं कि भाई अगर हम यहाँ पर USB कोई माइक लगाएंगे तो वो किस तरीके की साउंड देगा, क्योंकि इसमें USB का ऑप्शन है इस फ़ोन में, इसलिए USB शो कर रहा है। और अगर यहाँ पर USB की जगह पर अगर मान लीजिए आपके पास 3.5 mm जैक वाला ऑप्शन होगा तो वहाँ पर वो ऑप्शन शो कर रहा होगा। तो यहाँ पर फ़िलहाल क्योंकि ये मैं इसी के इंटरनल माइक पर इस वक्त आप लोगों को बता रहा हूँ तो ये ओमनी यहाँ पर सेलेक्टेड है। अगर USB लगाया होता था यहाँ पर वो शो कर देता, या फिर ब्लूटूथ तो वो दिखा देता। अब BT मिक्स यानी कि ब्लूटूथ माइक्रोफोन प्लस फ़ोन का जो अपना इंटरनल माइक है वो दोनों को मिला करके ऑडियो लेना है, तो वहाँ पर ये सबसे टॉप पे BT मिक्स है। वो हमको अगर कोई प्रोफेशनल वीडियो अपने हाथ में लेकर के करना है और माइक जैसे कॉलर वगैरह पे लगाया हुआ है तो हम एक्सटर्नली यूज़ करेंगे तो जनरली USB मैं प्रेफर करूँगा कि लगाएं आप लोग। BT क्या है कि कई बार सिग्नल छोड़ देगा और आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे होगे तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी, तो वो सही नहीं है। या फिर BT मिक्स भी ट्राई कर सकते हो, तो वो कभी किसी और वीडियो में ऑडियो के बारे में मैं जानकारी दे दूंगा। तो यहाँ पर ये बेसिकली ये सेटिंग्स हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये -6 और +6 क्या है, तो भाई इसको 0 पे रहने दें तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप बहुत ज़्यादा लाउडली कहीं पर बात करते हो या आपको लगता है बहुत शोर वोर हो रहा है तो आप वहाँ पर आवाज़ फट सकती है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा माइनस कर लो 3 dB तक मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जनरली हम लोग जहाँ बात करते हैं वो क्वाइट एनवायरनमेंट ही होता है, जैसे कि इस वक्त क्वाइट एनवायरनमेंट में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम देखते हैं हम पूरा माइनस करके कैसी आवाज़ हो जाती है। तो ये पूरा माइनस कर दिया तो अभी वॉल्यूम लेवल जहाँ तक मुझे देखने को मिल रहा है मीटर में काफ़ी लो हो गया है। तो अब मैं अगर बहुत ज़्यादा से मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा क्राउड है और बहुत ज़्यादा ट्रेन व्रेन चल रही है जा रही है और स्टेशन पे हमें तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोलना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगा। तो मैं कुछ एग्जांपल के लिए थोड़ा लाउडली बोल के बताता हूँ। अभी यहाँ पर हमें और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ट्रेन आ रही है और जा रही है। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये लेफ़्ट और राइट बहुत ऊपर तक बूम होता है, जो मैंने चिल्लाया था। अब अगर यही चीज़ मैं अगर वापस 0 पे रख करके चिल्लाऊँगा तो साउंड बर्स्ट होने लग जाएगी, मतलब फटने लग जाएगी। अभी हमने देखा यहाँ पर ट्रेन जा रही थी तो इस तरीके से मैं चिल्लाऊँगा तो भैया मेरा गला भी दर्द कर जाएगा और वो सही नहीं है। तो क्योंकि मैं आराम से तसल्ली से बैठा बात कर रहा हूँ तो 0 पे रखना ठीक है। और कहीं पर ऐसा लगे कि भैया बहुत ही ज़्यादा क्वाइट एनवायरनमेंट है और आपको बहुत ही धीमे-धीमे बात करनी है, चिड़ियों और पक्षियों की आवाज़ें रिकॉर्ड करनी है और आपको कुछ भी बिल्कुल भी बोलना नहीं है, उस तरीके का एनवायरनमेंट है ना, विस्परिंग वाली बातें, तब हम जो है इसको बूस्ट कर लें 6 या 12 के बीच में। तो अभी यहाँ पर इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। हाँ, तो हमने सुना ना जैसे पक्षियों की आवाज़ें आ रही थी, कुछ आसपास लोग बात कर रहे होंगे तो वो सब भी क्लियर काफ़ी हद तक सुनाई देने लगी। झरने की आवाज़ थी, यहाँ कहीं दूर झरना बह रहा उसकी आवाज़ आ रही थी। तो इस तरह के यहाँ पर इसमें बहुत साउंड के जो ऑप्शन हैं वो कर सकते हैं। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है ज़ूम वाइड के बारे में। अब ज़ूम वाइड में क्या है कि हो सकता है हर फ़ोन में ये ना दिया गया हो, लेकिन अगर दिया गया है तो यहाँ पर हम जैसे कि जूम करते हैं स्लोली, ये देखिए हल्का सा मैंने ऊपर किया और ये एकदम स्लोली 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 जूम हो रहा है। तो अभी ये बहुत ज़्यादा ही पिक्चर जो है क्वालिटी काफ़ी डाउन होगी, इतना ज़्यादा कि हमको ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं कि मैक्सिमम जूम हम इसमें कितना तक ले जा सकते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर 10x जूम तक ये हमको मिल जाता है मैनुअल मोड में। तो जूम इन जूम आउट का ये हमारा हो गया। तो मतलब बेसिकली माइनस करेंगे तो हमारा वाइड होता जाएगा और जब हम इसको प्लस करेंगे तो जूम होता जाएगा। ये मैंने प्लस किया तो ये जूम होने लग गया। तो कितना तेज़ कितना धीमे हमें कैसे करना है वो हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अब बीच में हम यहाँ देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पर ग्रिड लाइन्स ऑन की हुई हैं। क्यों? क्योंकि मुझे फ्रेमिंग करने में बड़ा अच्छा लगता है। अब देखिए पेड़ सीधे ऊपर आसमान में जा रहे हैं। तो अभी देख रहे हैं आप, ये देखिए इस डंडी के पे जहाँ पर ये जूम वाइड और ये सब लिखा है, इसके बगल में जो लाइन आ रही है मेरी, इस पे एक पेड़ पूरा स्ट्रेट है
ऑलमोस्ट सारे पेड़ उसी हिसाब से स्ट्रेट है। अब नीचे जो एक येलो कलर का भी ये दिख रहा है बार, ये येलो हो गया। अब जैसे कि मैं इसको इधर कर देता हूँ थोड़ा टेढ़ा, तो ये टेढ़ा हो गया। तो मतलब ये होराइजन कंट्रोल की भी है। बेसिकली हम ऐसे करेंगे तो देखिए पूरी धरती जो है आड़ी टेढ़ी हुई दिख रही है, लेकिन हाँ जैसे कि हम इसको मैं ऐसे स्ट्रेट करता हूँ तो ये देखिए बिल्कुल बैलेंस हो गया। तो जैसे हम खड़े होते हैं खुद और अपना इधर उधर घूम के देखते हैं तो किस तरह से हमें विजुअल दिखाई देता है वो। बट हाँ, अगर हमें थोड़ा आर्टिस्टिकली कुछ विजुअल क्रिएट करना हो, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब ये आसमान की तरफ मैंने कर लिया है और इसको मैंने ऐसे खड़ा कर लिया और फिर धीरे से मैं इसको लेके नीचे की तरफ आऊँगा और इसे स्ट्रेट करने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, तो अब ये विजुअल स्ट्रेट हो गया। तो यहाँ पर ये क्रिएटिवली हम देख सकते हैं कि हमें कैसे घुमा के लाना है। और फिर जब हम इसे पैन कर रहे हैं तो जब बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, बिल्कुल हॉराइजन जो है हमारा बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगा। तो यहाँ पे ऐसा टेढ़ा और ऐसा टेढ़ा कुछ होता है तो यहाँ से पता चल जाता है कि हमें अगर सीधा करना है तो सीधा कहाँ पे है। तो बेसिकली ये सीधा यहाँ पे आता है जहाँ पे ये येलो लाइन आ जाती है। तो यहाँ से अगर हम कोई भी चीज़ लेंगे तो एकदम स्ट्रेट होगी। यहाँ पर ऊपर हम देख सकते हैं ये क्या है, यहाँ पर हम लोगों को जो भी हमारा विजुअल है वो कितना फिल्ड है। अब जैसे अगर मैं देखूँ यहाँ राइट की तरफ काफ़ी गैप छूटा हुआ है, क्योंकि मैंने इसको जानबूझ करके अपने हिसाब से वो सेटिंग की हुई है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा इसका जो है वाइट बैलेंस को थोड़ा सा कर लें नीचे की तरफ और हम इसकी स्पीड को जो है वो थोड़ा सा ऐसे खोलें तो देखिए ऐसे फिल होने लगा ना। तो इसके हिसाब से हमें भी पता चलता रहता है कि कितना ज़्यादा हमारा पूरा फ्रेम में कलर्स और ब्राइटनेस पूरी फिल हो चुकी है। तो अब प्रो वीडियो मोड में, यानी कि हमारे मैनुअल मोड में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो जब मैं शूट करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि UHD 40 या फिर फिक्शन जैसा कुछ शूट करना हो मोबाइल फ़ोन से, जैसे कि ड्रामा सीक्वेंस होते हैं ना, फैमिली शोज़ जैसे होते हैं उन सब के। तो वहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि भैया FHD 24 पे रख के शूट करूँ। और फिर यहाँ पर मैं जनरली 2 फ्रेम्स जो है मेरे को पसंद है, वो एक तो 16:9 और दूसरा जो है वो है 21:9। ये मुझे काफ़ी पसंद है। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ UHD 60 पे लेकर के शूट करना प्रेफर करता हूँ। मैं ज़्यादातर जो करता हूँ वो चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम से इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ। मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि कौन सी सेटिंग पे कितने अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। यहाँ पर क्या होता है 21:9 पे कि ये थोड़ा जूम कर देता है और क्रॉप कर देता है इमेज को। और अगर हम 16:9 पे रखें तो देखिए ऊपर नीचे ज़्यादा जगह मिल गई है हमको। यहाँ पर ये फ्लैश लाइट दी है, अगर रात का अंधेरे का टाइम है तो आप यहाँ पर फ्लैश लाइट भी ऑन कर सकते हो। अच्छा, अभी यहाँ पर हमको एक और चीज़ देखने को मिल जाती है लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ, ये है कलर टोन। तो अभी ये डिसेबल्ड शो कर रहा है, तो इसे इनेबल करने के लिए हमको यहाँ से अपना फ्रेम रेट चेंज करना पड़ेगा, साइज़ चेंज करना पड़ेगा बेसिकली। तो अब जैसे कि ये सपोर्ट करता है FHD 30, तो FHD 30 पे अगर हम रखेंगे या उससे नीचे कहीं भी रखेंगे FHD 24 पे, तो हमको यहाँ पर ये कलर टोन्स को ऑन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये है क्या कलर टोन। तो अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी जगह पर, जैसे कि डोर है, अब मैं यहाँ पर ये ऊपर टिंट दिया हुआ है और इस टिंट को नीचे की तरफ लेके जाऊँगा तो ये थोड़ा सा ग्रीनिश ब्लूइश की तरफ जाएगा। और फिर अगर मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा तो ये थोड़ा येलोइश वार्म टोन की तरफ जाएगा। फिर अभी यहाँ पर ये सैचुरेशन, कलर्स बढ़ाने हैं, सैचुरेशन हाई सैचुरेशन की तरफ रखना है, तो हम ये मैक्सिमम इतना ले जा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा नकली और ड्रामेटिक दिख रहा है तो उतना की ज़रूरत होती नहीं है। फिर शेडोज़, तो जो भी मिड टोन्स होती हैं वो सब यहाँ पर थोड़ी सी हमको कंट्रोल करने को मिल जाती हैं। जैसे कि शेडोज़ को इसने और बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया और अगर नीचे की तरफ लेके जाता हूँ तो शेडोज़ और क्लियर दिखाई दे रही हैं। तो जो डार्कर पोर्शन में जो चीज़ें नहीं दिख रही थी वो भी अब हमें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। तो ये एक चीज़ ज़रूर थोड़ी सी बेटर है। अब इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं हाइलाइट्स। तो हाइलाइट्स मतलब जो बहुत ही ज़्यादा बर्न हो रहा है ना, वहाँ पर ऊपर टॉप पे दरवाजे के पीछे की तरफ देखें रोशनी बहुत ज़्यादा है, तो उसको अगर हमको हाईलाइट्स को और कंट्रोल करना है, कम करना है, ये देखिए। तो अभी ये कंट्रोल कर लिया मैंने, इसको बहुत ज़्यादा बर्न नहीं हो रहा है। तो अभी यहाँ पे हमें कंट्रास्ट का भी कंट्रोल मिल जाता है। तो ये देखिए, इसको भी अगर हम अपना चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने प्रो वीडियो सेटिंग्स के बारे में आप लोगों को जानकारी दी। ये बहुत बेसिक जानकारी थी। ND फिल्टर्स के साथ भी मैं लगाने के बाद एक और प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिस पे कि फोकस मेरा ND फिल्टर रहेगा, लेकिन साथ में सेटिंग्स आप लोगों को करके बताऊंगा कि वो लगाने के बाद किस तरह से हम प्रॉपरली एक बहुत ही बेहतरीन सिनेमैटिक वीडियो शूट कर सकते हैं। तो ये जनरल सेटिंग्स पे आप लोग तब तक हाथ सेट कीजिए और मैं बहुत जल्दी ही एक ND फ़िल्टर परचेज़ करूँगा, एक अच्छी क्वालिटी का। इंडिया में बहुत इजीली फ़ोन के लिए अच्छे ND फ़िल्टर्स अवेलेबल नहीं है, या तो कुछ जुगाड़ से बनाऊँगा
और या फिर अगर कुछ ख़रीदा मैंने कहीं से मंगाया तो वो डिटेल दे दूँगा आप लोगों को कि आप लोग भी वहाँ से ख़रीद सको, मंगा सको अपने लिए। और वो वीडियो भी आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि वो वीडियो जब आए तब आप उसे देख सकें। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को ज़रूर दबा देना, और यदि मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी सब्सक्राइब कर लेना। फ़िलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।